Okay, MSc, a very good morning to all of you. और आज की क्लास में स्वागत है आपका। हम शुरू कर रहे हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। इससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि क्या होता है रेट्रोसिंथेसिस। उसी को आगे बढ़ाते हुए कि रेट्रोसिंथेसिस एक रिवर्स है सिंथेसिस का, जिसमें हम एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, लॉजिकली तोड़ते हैं, और तब जा करके उससे हमें छोटे छोटे इमेजिनरी फ्रैगमेंट्स, जिनको सिंथॉन्स कहते हैं, वो मिलते हैं। उन सिंथॉन्स को फिर हम न्यूट्रलाइज करके जो बनाते हैं वो होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट या हकीकत के जो रिएजेंट होते हैं, और इस तोड़ने को हम डबल लाइन एरो से दिखाते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने का, क्योंकि एक रोड मैप हमें तैयार करना होता है। इसी ढंग से वो तैयार किया जाता है बैठ के पेन एंड पेपर से। उसके बाद जाके लैब में जाते हैं जब हमको पता लग जाए कि यस दीज आर द रिएजेंट्स दैट विल बी गोइंग इन आवर सिंथेसिस। फिर जाके जब लैब में वर्क करते हैं तब लैब कंडीशंस, काफी सारी लिटरेचर कंसल्ट करके और लैब कंडीशंस फिर हम तय करते हैं। तो वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। CX क्या मतलब हुआ? CX का कि कार्बन है और X एक हेटेरो एटम है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, वो इसके बाद पढ़ेंगे हम। और दूसरे, क्योंकि ये सबसे कॉमन होते हैं, अल्कोहल हो तो कार्बन के साथ लगा है OH, अमीन हो तो कार्बन के साथ लगा है NH2 एंड सो ऑन। तो इन मॉलिक्यूल्स को जिसमें ये हेटेरो एटम लगा है, क्योंकि हेटेरो एटम लग के ही फंक्शनल ग्रुप हमारे बनते हैं, वो किस तरह हम डिस्कनेक्ट करें। तो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, वन ग्रुप डिस्कनेक्शन का मतलब है कि हम एक ही ग्रुप की तरफ देखें। कार्बन में लगा हुआ हम एक ही ग्रुप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज टेकन इनटू अकाउंट, एक ही फंक्शनल ग्रुप। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को देखेंगे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो अल्कोहल्स हों, चाहे वो थायोल्स हों, चाहे वो अमीन्स हों, चाहे वो एस्टर्स हों, एक ही फंक्शनल ग्रुप। और क्योंकि हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर एक कार्बन और एक हेटेरो एटम के बीच, इसलिए इसको कहा जाता है CX डिस्कनेक्शन, क्योंकि हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं कार्बन और उसके साथ लगे हुए एक हेटेरो एटम को। ये CX डिस्कनेक्शन जो है, या CX डिस्कनेक्शन, RX ये हमारा ग्रुप है। RX ये जनरल लिख रखा है। X का मतलब है कि इसमें क्या लगा है? हेटेरो एटम। इस हेटेरो एटम को हम R, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, पर होगा तो कार्बन ही। CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है। इन दोनों को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट हैं। हमसे कहा गया है लैब में कि आप बताइए तो, आप केमिस्ट हैं, हम तो है नहीं, तो इस मॉलिक्यूल को हम तो सिर्फ पैसा लगा सकते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपको है कि इसको हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। आज तक, आजकल तो आप देख रहे हैं कितने सारे नेचुरल के अलावा आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह कई ऐसे कंपाउंड्स आ रहे हैं विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, कई ऐसे आ रहे हैं विच एक्ट एज एंटीवायरल। कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया है ना, तो उससे तो हमको लग गया है कि यस, so much of chemistry goes into all of this, of course all the biological sciences, लेकिन इन सब चीजों को सिंथेसाइज करने के लिए तो केमिस्ट्री की नॉलेज होना जरूरी है। वही हम देख रहे हैं यहाँ। तो RX डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। R पे कैसा चार्ज आ जाएगा MSc, और X पे कैसा चार्ज आ जाएगा MSc? नेगेटिव। आर पे पॉजिटिव और एक्स पे नेगेटिव। हाँ, क्योंकि यस अन केंद्र एंड होल्स दैट अदर पर्सन, यस डेफिनेटली MSc। क्या होगा? क्योंकि X हेटेरो एटम जो होगा ना, वो सब कार्बन के बाद के तो होते हैं, जितने होते हैं हमारे कार्बन के बाद के। कार्बन फोर्थ में है, फिफ्थ ऑनवर्ड नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हेलोजेंस हो, सब ये हेटेरो एटम्स हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो ऑटोमेटिकली हेटेरो एटम में आएगा नेगेटिव, इसमें आएगा पॉजिटिव। हमने ये डिस्कनेक्ट कर लिया। वापस के रूट में सरल R प्लस में कुछ लगा देंगे जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ये प्लस है। X जो नेगेटिव है, इसमें भी हम कुछ लगा देंगे जिससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए। X नेगेटिव में पॉजिटिव लगाएंगे। X नेगेटिव मान लीजिए कोई हमारा हेलोजन है, Br है, तो Br में H लगा लेंगे, H पॉजिटिव। ये R है, R पॉजिटिव में हम नेगेटिव लगा लेंगे, OH।
उल्टा जाएंगे। हम ऐसे क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है हम कर पाएंगे लौटने में। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल, हाँ बेटा। मैम पीपीटी नहीं दिख पा रही है। ओ पीपीटी नहीं दिख रही है? कब से नहीं दिख रही है? मैम बहुत जब से स्टार्ट करा मेरे उसमें तो नहीं दिख रही। मैम दिख रही है। मैम हमारे उसमें नहीं दिख रही। अच्छा बेटा, हो सकता है ना तुम्हारे वहां सिग्नल वीक हो। ये जब मैंने डाला था वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में, जब धीरज यू कांट सी, तुम नीचे बैठे हो, one group CX disconnection, can you all see? How many of you cannot see? मैम आवाज पूरे नेटवर्क पूरा आता है मैम, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ तो ठीक है, फिर ये डालूंगी, इसका मतलब आप क्या ना बेटा वो नहीं हो पा रही है ढंग से। बाकी और कोई है जिनको नहीं दिख रहा? प्लीज लेट मी नो। सबको दिख रहा है ये? Yes, मैम ma'am, it is visible. धीरज को एक बार ऑफ करके ऑन करना चाहिए, मतलब दोबारा हाँ रिकनेक्ट ठीक है, करके वो कर देखना लेंगे तो चाहिए। मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है? यस मैम। फिर हाँ, बाकी सबको दिख रहा है वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। अब देखिए हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उसका उदाहरण। सबसे पहले ये RCOX, RCOX, C और X के बीच का बॉन्ड तोड़ा हमने, तोड़ दिया C और X, तो हम कर रहे हैं वन ग्रुप, क्योंकि हम एक ही ग्रुप को देख रहे हैं। कौन सा है वो ग्रुप? X है। वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। जब हमने इसको तोड़ा तो क्योंकि X में आया नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज कर लिया H पॉजिटिव से, C में आया पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज कर लिया हमने Y नेगेटिव से। फिर हमने उसको सिंथेसाइज कर लिया रिवर्स जाके, ठीक है? रेट्रोसिंथेसिस करा, फिर सिंथेसिस करा, देखते चले जाते हैं। अब देखिए इसी में ये उदाहरण किसका? RCH2OCOR डैश। ये हमारा कौन सी फंक्शनैलिटी है? एस्टर, ठीक है। और एस्टर हमारी बेसिक नॉलेज है, हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे? अब आप देखिए, सी हमारा है कार्बन और O हमारा है हेट्रोएटम, तो RX डिस्कनेक्शन। अब हम इस एक ही फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप हमारा है एस्टर, हम इसकी तरफ देखेंगे और इसको कैसे। अब जब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हम ये नहीं करेंगे, ये भी तो कार्बन था, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को भी डिस्कनेक्ट कर सकते थे हम, तो हमें क्या मिल जाता? हमें तो पूरा एस्टर ग्रुप अलग का अलग मिल जाता कि नहीं? हमारा उद्देश्य ही नहीं रहता। फिर हमने क्या करा, क्योंकि CH यहाँ ये CH2 और ये पूरा का पूरा, अगर हम इस CH2 और ये X के बीच में तोड़ते तो हमारा फ्रूटफुल नहीं होता तोड़ना, क्योंकि पूरा एस्टर ग्रुप एक तरफ हमारा हो जाता। उससे रिवर्स में हम सिंथेसिस अपना नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिंथेसाइज तो हमें एस्टर ही करना है, तो क्या फायदा। तो इसलिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट करें। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन इज X, CX डिस्कनेक्शन। जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, तो RCH2O नेगेटिव बन गया, RCO पॉजिटिव बन गया। इनको कहते हैं हम सिंथॉन्स, इमेजिनरी फ्रैगमेंट्स। अब हमने इसको इक्वलेट कर दिया, इक्विवेलेंट का साइन है यहाँ, क्यों? O नेगेटिव में लगा लिया H पॉजिटिव, C पॉजिटिव में लगा दिया Cl नेगेटिव। और हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है हमने ये सब क्यों करा, मनगढ़ंत नहीं है ये ऑफ कोर्स these are imaginary fragments but the disconnection is logical। ये imaginary इसलिए है क्योंकि हकीकत में तो ऐसे हमें लैब में रिएजेंट्स मिलते नहीं है ना, हमको इनको रिएजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करके। ऑक्सीजन में पॉजिटिव लगाया H और C पॉजिटिव में लगाया Cl नेगेटिव, तो ये जो हमारे जो बने, एक अल्कोहल दूसरा एसिड क्लोराइड, यहाँ पे OH भी लग सकता था, हाँ OH, तो हमारा बन हो जाता, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, टारगेट मॉलिक्यूल, ये TM टारगेट मॉलिक्यूल, इसको हमें सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज से पहले अब हम कैसे करें, रोड मैप तैयार करना है, एक ब्लूप्रिंट, एक खाका, उसके लिए हम इसको तोड़ेंगे। तोड़ दिया हमने, लॉजिकली तोड़ा है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जब एक अल्कोहल और एक एसिड या एक अल्कोहल और एक एसिड डेरिवेटिव ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? एस्टर। बिकॉज वी नो दिस इन केमिस्ट्री, ये मैकेनिज्म्स हमने पहले पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसको इस तरह से तोड़ लेंगे यहाँ से लॉजिकली, RX डिस्कनेक्शन। अब इसके नीचे जब रेट्रोसिंथेसिस लिखते हैं तो उसके नीचे साथ में तब वो कंप्लीट होता है जब सिंथेसिस लिखें, तो सिंथेसिस लिखा कि यस, अब आप बताएंगे कि आप ये मेरे लिए मंगा दीजिए भाई, आप इस पहले मंगाइए ये वाला अल्कोहल
आप मंगाइए रॉ मटेरियल ये वाली एसिड क्लोराइड, ओके एसिड क्लोराइड नहीं मिल रही है तो आप ये एसिड मंगा लीजिए, क्लोराइड हम एसिड क्लोराइड में हम इसको सिंथेसाइज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, बिकॉज वो सरल होता है, एसिड क्लोराइड में चेंज कर लेंगे। अब बेस की प्रेजेंस में यहाँ अब हम इसको, क्योंकि ये दोनों ही किस्म के होते हैं, अब हम क्या कर लें, इसको टारगेट मॉलिक्यूल में चेंज कर लें, क्यों एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा। हमारा क्या प्रोसेस हो जाएगा, एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, दूसरा एग्जांपल C6H5 CH2O CO C6H5। वंस अगेन हमको यहाँ दिख रहा है एक एस्टर फंक्शनैलिटी। हमें अच्छी तरह मालूम है कि एस्टर हमें मिलता है एसिड और अल्कोहल से, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ लेंगे, ऑक्सीजन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो हम लिख देंगे सीधे अल्कोहल H पॉजिटिव लगाकर, सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही लिख दिया, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें सीधे हम Y हेट्रो एटम लगा लें। और ये हेट्रो एटम जो लगा रखा है ये Cl भी हो सकता है, ये OH भी हो सकता है, और ये एनहाइड्राइड के फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब हमने यहाँ लगा लिया और हमारे इससे मिल गए रिएजेंट्स। इन रिएजेंट्स को जब हमने सिंथेसाइज करा तो उससे हमें कंबाइन करा, सिंथेसिस करा, क्योंकि ऐसी केमिस्ट्री से हम वाकिफ हैं, वी नो दिस केमिस्ट्री, तो हमें मिल गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, दिस सर्टेन एस्टर। Esters have a pleasant smell and are vastly used in a number of for flavorings, besides that in a number of soaps and detergents and other perfumery products as well। तो ये बहुत जगह इनका यूज होता है एस्टर का। अब अगले स्लाइड में मूव करने से पहले मैं आपको एक और टर्म से आज फेमिलियर करवाऊं, वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। A very important term, functional group interconversion। जैसा नाम से ही दिख रहा है ना, कई बार ऐसा होता है हम मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, सिंथेसिस का उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको सिंपल सिंपल, वो तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है टारगेट मॉलिक्यूल, हमको उसको सिंपल सिंपल वर्किंग रिएजेंट्स में कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूल देखते ही हम ये अनुमान एकदम से नहीं लगा सकते, ऑफ कोर्स इस सिंपल मॉलिक्यूल से इसमें तो हम बता ही सकते हैं ये एसिड और ये अल्कोहल लीजिए, लेके आप ये सिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जब हम जानेंगे तभी तो हम बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। तो कई दफे ऐसा होता है हमने उसको बड़े मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करा, कहाँ तक पहुंचने के लिए कि भाई इसमें हमें इस तरह करते चले जाना है, डिस्कनेक्शन लगातार करते चले जाना है, जब तक कि हम वो सिंपल मॉलिक्यूल पे ना पहुंचे जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, जिससे जो हमारा रिएजेंट है, जिससे हमें ये सिंथेसिस शुरू करनी है। तो उसको तोड़ने में कई जगह ऐसा होता है कि आप फंक्शनल ग्रुप आपने तोड़ा, कार्बन और हेट्रो एटम के बीच आपने तोड़ तो दिया, लेकिन उसके लिए आपको ऐसी कोई केमिस्ट्री नहीं पता है कि जो वो फंक्शनल ग्रुप वापस उस कार्बन में जुड़ सके, ये आपको नहीं मालूम है, ऐसी केमिस्ट्री नोन नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो आप कैसे तोड़ेंगे उसको, आपको तो अपने रिएजेंट डिराइव करने हैं, कुछ तो होता होगा जिससे अंत में वो मॉलिक्यूल बना। इतना बड़ा मॉलिक्यूल अगर मेथड होती नहीं थी तो बन कैसे गया? यस होता है, ये होता है कि वो फंक्शनल ग्रुप तो हम नहीं जोड़ सकते हैं रिवर्स में, लेकिन एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम जोड़ सकते हैं बहुत सरलता से, उसमें ऐसा रिएक्शन हमें आता है, ऐसी केमिस्ट्री नोन है, जिसको कि फिर वो वाले थर्ड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हम कर सकते हैं इजिली। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अभी आप समझ जाएंगे उदाहरण जब मैं दूंगी यहाँ कि डिस्कनेक्शन इज पॉसिबल व्हेन द रिवर्स दैट इज सिंथेसिस इज पॉसिबल, क्योंकि ये थोड़ी आपको तोड़ करके रिएजेंट रख देने और बस बैठ गए उसके बाद कि भाई अब तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो बन गए पर अभी कंबाइन नहीं हो सकते हैं, तो फिर फायदा क्या? So if the disconnected functional group cannot be connected by a known reaction, what is done? It is first interconverted into another functional group for which the chemistry or the synthetic step is logical। जो आपको मालूम है कि ऐसे होता है, वी आर केमिस्ट ना, हमसे तभी तो पूछा गया है कि हमको पता होगा कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे उस सर्टन इंपॉर्टेंट टारगेट मॉलिक्यूल में जिसकी बहुत ही वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, या मेडिसिन के फॉर्म में वैल्यू है, या एग्री केमिकल के फॉर्म में वैल्यू है, या पॉलीमर के फॉर्म में वैल्यू है, कहीं ना कहीं उसकी यूटिलिटी या यूज है। दिस इज टर्म्ड देयरफॉर एज फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, कि हमने एक फंक्शनल ग्रुप वहां उसको रखा जिसको हम इसमें चेंज कर सकें। अब आप समझ जाएंगे कैसे, देखिए फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब ये है
हम केमिस्ट हैं, हमसे कहा गया ये सिंथेसाइज करिए। शायद सबने नाम सुना होगा बेंजोकेन का, एमएससी आप लोगों ने सुन रखा है ये नाम बेंजोकेन। देखिए ये जितनी ऐसी होती है ना, ये होती है एनेस्थेटिक। क्या होती है? एनेस्थीसिया में जो यूज होते हैं ना, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब सुन्न करने के लिए, चाहे वो लोकल हो चाहे वो जनरल हो, उसमें कई एक कंपाउंड्स यूज करे जाते हैं। पहले से तो ऑपरेशंस में ऐसी क्लोरोफॉर्म सुंघा देते थे। किसी ने सुन रखा है ये वाला क्लोरोफॉर्म सुंघा करके? है यस मैम, सुना यस है ना मैम, बेटा? हाँ, हमारे समय यस में भी मैम। यही होता था, मेरे समय में भी यही हुआ जब हमारे ऑपरेशन हुए थे इस तरह। वेरी क्रूड मेथड विच हैड अ नंबर ऑफ इल इफेक्ट्स। अब तो एक से एक बेहतरीन एनेस्थेटिक्स का एक अब देखिए आप हैरान होंगे, एनेस्थेटिक्स जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशल वो स्पेशलाइजेशन आ गया एनेस्थेटिक्स कि जब तक एनेस्थीसिया वाला नहीं मौजूद हो वहां ऑपरेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली कितनी डोज डालनी है, कितने समय तक डालनी है, और बॉडी वेट और इनका बॉडी कंडीशंस देख के कौन सा एनेस्थेटिक इनके लिए सबसे यूजफुल होगा। तो ये भी एक एनेस्थेटिक है। एनेस्थीसिया कई बार तो लोकल दिया जाता है, कई बार जनरल, जिससे पूरी बॉडी आपकी सेंसिटिविटी नहीं रहती कि क्या हो रहा है बड़े बड़े ऑपरेशंस में। कई बार छोटी चीजों में तो लोकल देते हैं, जैसे कि जब आपके दांत वगैरह निकालते हैं तो उसमें आपको उसी पोर्शन में दिया जाता है, दांत वाले पूरी बॉडी को नहीं करते हैं, पर बड़े ऑपरेशंस में जनरल दिया जाता है। तो देखिए ये एनेस्थेटिक है, इसका नाम है बेंजोकेन। टारगेट मॉलिक्यूल नाम ना भी लिखें, टीएम लिख लें, तो ये बेंजोकेन है। अब इसमें एक तरफ लगा NH2, दूसरी तरफ लगा C डबल बॉन्ड OOET। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हैं दूसरी दोनों तरफ? देखिए तो जरा क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या फंक्शनल ग्रुप है इधर? COET। एस्टर। एस्टर। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। तो पहले एक RX डिस्कनेक्शन यहाँ करेंगे, RX। फिर उसके बाद हम एक और फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? स्टेप वाइज चलेगा, एक ही बार में दोनों को नहीं देखेंगे। पहले एक को डिस्कनेक्ट करेंगे, तभी तो वन ग्रुप कहा है। तो फिर उसके बाद दूसरे को, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2। अच्छा, अमीन है। अमीन। अमीन। बताइए, अमीन NH2 को जब डिस्कनेक्ट करेंगे, या यहाँ चलिए पहले इस वाले पे चलते हैं। CO एस्टर को हमें मालूम है ना डिस्कनेक्शन, हमने देख रखा है, कार्बन और ये हेट्रोएटम ऑक्सीजन। एक तरफ मिलेगा हमें क्या? एसिड। दूसरी तरफ एल्कोहल। हमने ये बना लिया, ठीक, डबल लाइंड है यहाँ। तो हमने ये बना लिया COH और अल्कोहल। अब क्या हमने सिंथॉन्स नहीं लिए, नाउ वी बिकम वाइज, वी नो आवर केमिस्ट्री, सीधे हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखे। चलिए अब चलते हैं इसके आगे। आगे मतलब यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें ऐसी केमिस्ट्री मालूम है कि एसिड और अल्कोहल कंबाइन करके हमें ये एस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप देंगे। अब हम यहाँ चलें, एसिड ग्रुप। क्या आपने कोई रिएक्शन सुना है ऐसे एसिड ग्रुप आप इजिली जोड़ दे रहे हैं ऐसे बेंजीन रिंग में? COH सुन रखा है ऐसी केमिस्ट्री को जोड़ रहे हैं। मान लो हम ये जो इसको डिस्कनेक्ट कर लें, आपने सुन रखा है जहां COH सीधे जोड़ा जाए बेंजीन रिंग से? नो मैम। नो। ओके, सो व्हाट डू वी ऑक्सीडेशन डू? करके हाँ मैम, जैसे एग्जैक्टली, हाँ मालूम है ना हमें बेंजोइक एसिड बनाने की मेथड, कि हम टॉल्वीन का ऑक्सीडेशन टॉल्विन करते से हैं, है ना? क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे तो CH3 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? COOH कार्बोक्सिल। हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। ये समझ गए हम। अब यहाँ पे ये भी देखिए NH2। क्या आपको कोई रिएक्शन ऐसा मालूम है जहां ये NH2 ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ जाए? NH2 मींस N नेगेटिव। N नेगेटिव क्या इसमें जुड़ सकता है इजिली? सेन मेयर आप कह रहे हैं ना नहीं, उसमें? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पॉइंट में तो अलग होती है। बेटा सेन मेयर वगैरह में हम क्या किसके थ्रू करते हैं वो एनिलीन रिएक्शन? लेते हैं, वो ऑलरेडी एनिलीन लेते हैं हम। हाँ, पहले एनिलीन लेते हैं, फिर उसको डायजोटाइज करते हैं, इजंट इट? यस मैम। है ना? कोई और इससे सरल मेथड नहीं है? कोई ऐसा ग्रुप नहीं है आपकी जानकारी में जो NH2 में चेंज हो क्योंकि हम N क्यों नहीं जोड़ सकते रिंग से? इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं, यस लेट मी टेल यू, बिकॉज N इज नेगेटिव बेंजीन रिंग में, मतलब इट इज देयरफॉर इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। आपको मालूम है ना कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है, लेकिन एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स में कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है जो होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है कि नहीं? तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, एन में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी है, एन में तो नेगेटिव चार्ज है।
तो हमको इसके लिए, जैसा अभी बता रहे थे आप अनकेंद्र, कि हमको इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमको तो जाकर के यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा क्या? आप जो सैनमेयर वगैरह इतनी लंबी स्टेप्स, यानी कि हम अपनी सिंथेसिस को इतना और कॉम्प्लिकेट कर दें, जबकि हमें सरल केमिस्ट्री मालूम है। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो NH2 में बदल जाए इजिली और रिंग में भी जुड़ जाए इजिली। ऐसी कोई केमिस्ट्री से आप वाकिफ हैं? आप लोग जानते हैं ऐसी कोई केमिस्ट्री है? नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन। Isn't it? Nitro group, you know, NO2, nitronium ion is an electrophile. Benzene rings can be very easily nitrated. हम लोग लैब में करते हैं नहीं, नाइट्रेशन कंपाउंड्स का है, इजिली नाइट्रेट हो जाते हैं, है ना। और नाइट्रो ग्रुप इजिली रिड्यूस भी हो जाते हैं टू अमीनो ग्रुप। अब आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि यहाँ ये ग्रुप NH2 हो चाहे COH हो, ये डायरेक्टली हम रिंग पे नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ग्रुप्स को जानते हैं जिनसे हमें ये वाले ग्रुप्स मिल सके, चाहे वो COH हो चाहे वो NH2 ग्रुप हो। तो पहले हम इनको उस ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये NH2 ग्रुप है, हम रिवर्स नहीं करेंगे, अभी मैं बताऊंगी क्यों। हम इसको ना करके पहले हम इसको करेंगे। NH2 ग्रुप की जगह हम यहां लिख लेंगे कौन सा ग्रुप? NO2। क्या लिख लिया यहां हमने? NO2। NO2। क्यों लिखा NO2? क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है केमिस्ट, भाई आप रॉ मटेरियल बताइए, हमको तो ये सिंथेसाइज करना है ये वाला एनेस्थेटिक। तो NO2 लिखा क्योंकि यू आर क्लेवर, यू नो that NO2 can be easily substituted in the ring by electrophilic substitution through nitration. Moreover, this NO2 in a single step, rather than doing multiple steps, in a single step can be easily reduced then to the NH2 group. सब समझ गए MSc कि ये NO2 ग्रुप आप इजिली किस में चेंज कर पाएंगे? NH2 में, अमीनो ग्रुप में। और आप जो करेंगे रिवर्स में, आप उसको दिमाग में रखिए कि जो रिवर्स में करेंगे, जो आगे को कर रहे हैं ना, ये तो हम तोड़ रहे हैं। जोड़ते समय हमें कैसे जोड़ना है, इसको जोड़ना इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि कैसे जोड़ेंगे वो वाला चीज लिखेंगे FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। अमीनो की जगह लिख लिया नाइट्रो, और यहां लिख लिया रिडक्शन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि जब हम उल्टे जाएंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम उल्टे जाएंगे। उल्टे मतलब कायदे से वो हमारे लिए तो सीधा होगा, कैसे सिंथेसाइज करें। जब हम इसको सिंथेसाइज करेंगे तो NO2 का हम क्या करेंगे? रिडक्शन। वही चीज यहाँ लिखी जाती है जो यहाँ आगे, क्योंकि ये जो डबल लाइन एरो है ना, ये रिवर्स में जा रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म यहाँ नहीं लिखा जाता है। जो हम सही दिशा में जब जाएंगे उसको लिखा जाता है। हम कोशिश तो सही दिशा में जाने की कर रहे हैं, कैसे? पहले इसको तोड़ करके सिंपल फ्रैगमेंट्स में। तो यहाँ लिखेंगे हम रिडक्शन, क्योंकि NO2 को NH2 में चेंज करने के लिए हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, COH। हमें मालूम है COH इजिली हमें CH3 से मिल जाता है। फिर से हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन FGI, और यहाँ लिख लेंगे CH3। हम फंक्शनल, ये पेपर में कर रहे हैं, पेन एंड पेपर है, तो हमने ये लिख दिया CH3। और डबल लाइन एरो के नीचे हम लिखेंगे जो हम प्रोसेस रिवर्स में करेंगे। रिवर्स में हम CH3 का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज करेंगे तो CH3 से हमें मिल जाएगा COH। ओके, अब हम इसको क्या और सिंपल बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? इस NO2, क्योंकि हमको तो रॉ मटेरियल चाहिए, NO2 फिर से कार्बन CX RX डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। तो ये NO2 इससे अलग कर लीजिए, और हमें मालूम है रिवर्स स्टेप तो इजीली हो जाएगी नाइट्रेशन करके। तो हमें मिल गया क्या यहाँ पे? ये क्या कंपाउंड है जो हमें मिला यहाँ पे? टॉलवेन। टॉलवीन। हाँ, और आपको मालूम है ना टॉलवीन। हाँ, टॉलवीन। देखिए, आप कभी समझ सकते थे? देखियो, इतना बड़ा ये मॉलिक्यूल देख करके आप सोच सकते थे कि इसकी सिंथेसिस के लिए जो शुरू में यूज करेंगे रिएजेंट, आप जो ऑर्डर करवाएंगे वहां अपनी सो कॉल्ड, या खुद भी हो सकता है, यू पुट अप इंडस्ट्रीज, पीपल हैव डन दैट आल्सो। हाँ, लेट मी टेल यू, हु हैव द मनी बिहाइंड इट एंड हु हैव द ब्रेन्स एंड द स्किल, है कुछ एक लोगों को एम्प्लॉय करके। तो ये क्या है? देखिए, रिलायंस ऐसे ही तो बन गई है, पेट्रोकेमिकल रिच इंडस्ट्री। अब वो कितने कंपाउंड सिंथेसाइज कर हो रहे हैं, देखिए वहां से। ये टॉलवीन कहाँ मिलता है मालूम है आपको? कहीं पढ़ रखा है? टॉलवीन, जाइलीन, ये सारे हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है ना इजिली।
पता है ना एमएससी? हाइड्रोकार्बन्स तो इजीली अवेलेबल है, इतनी बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो बनी है सारे हाइड्रोकार्बन्स वही हैं, पेट्रोकेमिकल्स जिनको कहते हैं ना। देखिए अगर इसको एक फर्दर भी स्टेप जा सकते थे हम कि CH3 को भी अलग कर लें, पर क्योंकि हम यहाँ RX डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए RX ना, ये तो CC डिस्कनेक्शन है। CC मतलब इसको बेंजीन में तोड़ लें। क्यों? क्योंकि बेंजीन को जब हम क्या करेंगे, बेंजीन में CH3 ग्रुप कैसे लगता है MSC? बेंजीन में CH3 ग्रुप कैसे लगता है? CH3 अल्काइल ग्रुप। जिनके साथ की क्रिया। हाँ उसका नाम है ना फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन से लग जाता है ना। खैर हम वहां अभी बात इससे नहीं हम तोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला पेट्रोकेमिकल तो हमें वैसे भी इजिली अवेलेबल है। ये कंपाउंड टोल्वीन, इट इज इजिली अवेलेबल। सिंथेसाइज करना हो तो बेंजीन, बेंजीन इज वेरी इजिली अवेलेबल, वेरी इजिली अवेलेबल बेंजीन है, पेट्रोकेमिकल है। तो ये बेंजीन से एल्काइलेट करा तो मिल गया टोल्वीन। टोल्वीन भी इजिली अवेलेबल है। तो हम इसको तोड़ते तोड़ते देखिए पहुंच गए यहाँ। और हमने जो मेथड एम्प्लॉय करी है, नया कॉन्सेप्ट, वो है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस राइट द सिंथेसिस। अब देखिए तोड़ने में जो हम करते हैं ना, उसमें जो लास्ट में हमारा बनता है, द लास्ट स्टेप ऑफ रेट्रोसिंथेसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिंथेसिस। ये लास्ट स्टेप है ना सिंथेसिस की, ये कौन सी स्टेप हो जाएगी? फर्स्ट स्टेप। लास्ट स्टेप रेट्रोसिंथेसिस, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं सिंपलेस्ट फ्रैगमेंट में पहुंच गए और उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो रेट्रोसिंथेसिस की लास्ट स्टेप हमारी सिंथेसिस की पहली स्टेप होती है। तो चलिए टोल्वीन से शुरू करा, नाइट्रेशन करा, मिल गया नाइट्रोटोल्वीन। पैरानाइट्रो ऑफ कोर्स इजिली बन जाएगा एज कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। पैरानाइट्रो मिक्सचर जो बनता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, पैरानाइट्रो। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने करा, मैंने बताया ना, ये जो लास्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप। तो अब ये वाली फिर आ गई इसमें, ये बन गया हमारा। अब इससे फिर हमारी ये वाली स्टेप, यानी कि इससे हम क्या करें, इसमें नहीं पहुंचेंगे। पहले हम क्या करेंगे, CH3 को जो मैं बता रही थी रिवर्स में तोड़ेंगे। हम NH2 को यहाँ, NO2 जो हमने लिखा है ये सबसे पहले लिखा है, यहाँ इसको लास्ट में लिखेंगे। इसलिए ऐसा, क्योंकि अगर हम NH2 पहले लिख देते ना, NH2 ग्रुप इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, इसलिए उसका हम लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट स्टेप हमारी पहली हो जाएगी। अगर पहले से NH2 लिखा हो और आप CH3 को ऑक्सीडाइज करो तो NH2 भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको मालूम है NH2 ग्रुप इज वेरी ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन, तभी तो रिएक्शंस में NH2 को हमको क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट। सुन रखा, अभी आप पढ़ेंगे भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, कि NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ता है जिससे वो डिस्ट्रॉय ना हो। वो बड़ा हमारा डेलिकेट ग्रुप होता है, पर NO2 इज अ हार्डी ग्रुप। हाँ, तो अब ये NO2 जो है, अब क्या हुआ, हमारा बन गया ये यहाँ से नाइट्रेशन से पैरानाइट्रोटोल्वीन, ऑक्सीडाइज करा पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पर पहुंच गए। अब इसके बाद ये रह गया। अब क्या करा हमने, अब करा हमने NO2 का रिडक्शन। एक बार हमने इसको ऑक्सीडाइज कर लिया, फिर हम करेंगे इसका रिडक्शन। तो NO2 ग्रुप रिड्यूस हो गया NH2 में, तो हमारा NH2 में एक बार रिड्यूस हो गया। अब एक ही स्टेप तो बची, ये जो सबसे पहली स्टेप थी वो इसकी लास्ट स्टेप। रेट्रोसिंथेसिस की पहली स्टेप जो होती है वो सिंथेसिस की लास्ट स्टेप। रेट्रोसिंथेसिस की लास्ट स्टेप जो होती है वो सिंथेसिस की पहली स्टेप। वो इसलिए होती है क्योंकि हम केमिस्ट्री का नॉलेज लेते हुए उनको तोड़ते हैं, हैphazardly नहीं तोड़ते हैं, जिससे वो हमारा सही सीक्वेंस आ सके और हमें सही टारगेट मॉलिक्यूल मिले। तो हमने अब करा इसका एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन करा तो अब देखिए यहाँ पे ये एसिड कैटालाइज्ड एस्टेरिफिकेशन। तो अब इससे हमें क्या मिल गया, अपना टारगेट मॉलिक्यूल, इन अदर वर्ड्स बेंजोकेन। Put this MSc, the important step or the important term, that is functional group interconversion। हमने करा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। अब आइए इसके आगे चलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में। जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है रेट्रोसिंथेसिस की, वो क्या है, देखिए ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। दिस इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल, जहां 2 Cl लगे हैं और साथ में लगा हुआ है NHCO CH2 CH3। अब हम जानते हैं कि यहां से कार्बन नाइट्रोजन को डिस्कनेक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन नेगेटिव हम विल बी एन न्यूक्लियोफाइल,
बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, तो हम इसको नहीं छेड़ें NH को, हम इसको ऐसे ही रहने दें। तो हम डिस्कनेक्ट करें नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन, क्योंकि हम ये केमिस्ट्री जानते हैं। इनको तोड़ेंगे, नाइट्रोजन नेगेटिव, C पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ C ये पॉजिटिव, तो C पॉजिटिव में लगा लिया Cl नेगेटिव, N नेगेटिव में लगा लिया NH में H पॉजिटिव, तो बन गया हमारी ये NH2। अब ये NH2 जो है, NH2 को हम ऐसे डायरेक्टली रिंग से तो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको रिंग में वापस जोड़ना मुश्किल है, लगाना मुश्किल है, सिंथेसाइज करना मुश्किल है। तो हम इसको ऐसे ग्रुप में तोड़े हैं, हम ऐसे ग्रुप में चेंज करें जो इजिली, जिसको हम कन्वर्ट कर सकें NH2 में। तो हमारे क्या काम आएगा MSc, अब कौन सा कॉन्सेप्ट काम आएगा? विच कॉन्सेप्ट विल बी यूजिंग? जो अभी हम फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। हमको मालूम है कि NO2 ग्रुप इजिली NH2 में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि NO2 ग्रुप जो है नाइट्रोनियम आयन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, जबकि NH2 अगर हम इसको अलग करें N न्यूक्लियोफाइल होता है। बेंजीन में जो इजिली, अब ड्रास्टिक कंडीशन हमें नहीं करना, हमें ये भी तो देखना है जो हमारी सिंथेसिस हो वैसे भी वायबल हो। अगर हमें मालूम है ऐसी केमिस्ट्री को वो चीज सरलता से हो सके, तो क्यों हम उसको कठिनाई से करें कि पहले कुछ और सिंथेसाइज करें, उसमें 5-6 स्टेप्स लगाएं, फिर उससे हम अपना NH2 सिंथेसाइज करें। नो, डायरेक्टली इसको चेंज कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। फिर हम NO2 को डिस्कनेक्ट कर लें, क्यों, हमें मालूम है फिर से CX disconnection between carbon and this halogen, so and this nitrogen, so we will get our simple 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमें मिल गया सिंपलेस्ट फ्रैगमेंट, और इसको भी खैर हम डिस्कनेक्ट कर सकते थे ऐसे, फिर इसका हेलोजिनेशन कर सकते थे, पर ये हम कहीं से पिक कर लेंगे, कहीं से क्यों सिंथेसाइज होते हैं ये केमिकल्स, इसलिए कर लेंगे, क्योंकि देखिए आपको मालूम है ना, हेलोजन हालांकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, पर इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग। तो क्यों ना, अगर हमें इजिली अवेलेबल है कहीं से, तो हम वहां से ये रॉ मटेरियल पिक कर लें, दूसरी इंडस्ट्री है वहां ये सिंथेसाइज हो रहा है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता जरूर है, लेकिन Cl जो होता है रिंग डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अपनी तरफ को रिंग्स खींचेगा, तो पहली स्टेप तो इजीली हो जाएगी, उसके बाद फर्दर सब्स्टिट्यूशन में इसमें कठिनाई होती है। तो ये हम सिंपलेस्ट, देखिए इससे पहुंच गए हम ये सिंपलेस्ट में। अब तो ये था रेट्रोसिंथेसिस, अब हम करें इसी टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज, जो कि एसिटाइलेटेड था, एक कोने से एन एसिटाइल डेरिवेटिव था हमारा, अब हम उसको कर रहे हैं सिंथेसाइज करने की कोशिश। सो लेट अस ट्राई द सिंथेसिस, दिस इज द सिंथेसिस। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ले ली, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया HNO3H2SO4, जिससे NO2 नाइट्रोनियम आयन N with the positive charge वो जनरेट हो। N with the positive charge we know नाइट्रोनियम आयन is an electrophile। सरलता से क्या हो गया इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रो डेरिवेटिव मिल गया। इसका हमने करा क्या, रिडक्शन, अमीन बन गया। उस अमीन का हमने रिएक्शन करवाया किससे, एसिड क्लोराइड जो हमें पहले तोड़ने से मिला था ना, यहाँ पे CH3 CH2 C पॉजिटिव O मिला था, C पॉजिटिव में लगा दिया Cl नेगेटिव, तो ये बन गया हमारा एसिड क्लोराइड। इसका रिएक्शन कराया इससे, तो HCl निकल गया और हमको मिल गया N एसिटाइल डेरिवेटिव, यहाँ N ग्रुप में लग गया ना, CH3CO ये यहाँ लग गया, HCl यहाँ से निकल गया। Target molecule RX disconnection between a carbon and a heteroatom, one functional group at a time, using the concept of now also functional group interconversion. This is what we have done. अब हम देखें जरा इस वाली स्लाइड को, इसमें क्या दिखा रखा है, देखिए यहाँ ये है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया वो, पर सरल है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम है। बेंजीन है, एक तरफ COH लगा हुआ है, दूसरी तरफ COO, फिर से वही एस्टर फंक्शनैलिटी, तो आप तोड़ देंगे बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव में लग गया H पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव में लग गया नेगेटिव, और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, ये नेगेटिव है, Y लिख दिया यहाँ, Y कैन बी एनीथिंग, और यहाँ लग गया COH।
अब इसको हमने फर्दर चेंज करा तो हमने एक वाइज डिसीजन लिया। क्या? ये Y को भी अगर हम OH लिखते, OH एसिड क्लोराइड न लिख के OH लिखते, तो ये COH, ये COH, डिहाइड्रेशन करो क्या मिल जाए? एथैलिक एनहाइड्राइड। और अगर आप लोगों ने, मेरे ख्याल से यू डन, आप लोगों ने करा है थैलेमाइड सिंथेसिस वगैरह कर रखे हैं थैलिक एनहाइड्राइड से? मैम BSc में। नहीं, BSc में भी करा होगा, MSc में भी है ये। हाँ, तो देखिए आपको क्या मिल गया, एक बहुत अच्छा रिएजेंट यहाँ पे, एनहाइड्राइड। देखिए एनहाइड्राइड कैसे बना, यहाँ भी ये Y जो हेट्रो था यहाँ रखा, COOH रख लिया, यहाँ C प्लस बना था, यहाँ तो OH नेगेटिव, COH यहाँ बन गया आपका डिहाइड्रेशन से एनहाइड्राइड। चलिए अब इसका हम सिंथेसाइज करें, कैसे हमें मालूम है। एनहाइड्राइड जैसा आपको पहले बताया था, देखिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन। हम पहले कह रहे थे ना, हम एसिड्स लें या एसिड क्लोराइड लें या एसिड एनहाइड्राइड लें, कुछ भी लेकर के अल्कोहल के साथ जो रिएक्ट करते हैं तो हमें एस्टर ग्रुप मिलता है, चाहे वो क्लोराइड हो, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो एनहाइड्राइड हो। यहाँ हमने ये लिया है एनहाइड्राइड, एक वेरिएशन, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, हमें मिल गया हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल, RX disconnection. Now let us see this example to make the concepts even more clear. This now you will be able to do easily. C6H5, CH2O, CH2, CH2, C, CH3, CH3 isopropyl group। हाँ, ये कौन सी फंक्शनैलिटी है जो बीच में है? ईथर। हाँ, ईथर है, ठीक है, ईथर है RX। अब देखिए हम इसको दो तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। RX दो मेथड्स दी हैं, हम यहां से भी तोड़ सकते हैं, ये बनेगा CH2, इधर CH2 आ जाएगा, ठीक है, CH2 पॉजिटिव, उसके साथ यहां लग गया क्या, Cl नेगेटिव, यहां से तोड़ा, हाँ, CH2 पॉजिटिव, ये बी वाला जो दिखा रखा है पाथवे, Cl नेगेटिव, और यहां आ जाएगा हमारा OH, क्या आ गया यहाँ पे, OH, ठीक। अब हम दूसरा मेथड देखें, हमने यहां से ना तोड़कर, भाई ये भी तो कार्बन हेट्रो है, ये C, ये O, जैसे यहां बना है हमारा एक क्लोराइड और एक अल्कोहल, ऐसे यहां भी बनेगा, यहां से तोड़ेंगे कैसे, O में आ गया नेगेटिव चार्ज तो लगा लिया H पॉजिटिव, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, और ये C पे देफो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, उसमें लगा दिया Cl, तो हमारी ये क्लोराइड बन गई। A और B दो में दो ढंग से तोड़ा जा सकता है। Okay, now we are chemists. Let us see out of these two कि हम कौन से reagents इसके लिए मंगाएं, कौन से reagents हम ऑर्डर करें जिससे हमारा ये सक्सेसफुल हाई यील्ड में हो, इजीली हो जाए, सेपरेशन कम से कम ना पड़े, ड्रास्टिक कंडीशन कम से कम इसमें लगाने पड़े। दोनों ही हमारे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि HCl निकलेगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा और इसके ऊपर ये ग्रुप लग जाएगा। But we have opted for this method, that is where the B method rather than the A. The A method थी ना, C6H5, ये वाली देखिए, C6H5 CH2OH, हमने वो ना लेके कहा, अगर हम यहाँ से तोड़ते ना, इधर से तोड़ते C6H5 CH2O, ये और ये बॉन्ड के बीच का तोड़ते तो हमें ये मिलता बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्लोराइड मिलती। हमने ये नहीं चूज करी, हमने सेकंड वाली चूज करी। हमने सेकंड वाली कहां कैसे चूज करी, हमने ये ऑक्सीजन के बाद का तोड़ा, इधर इससे पहले इधर का नहीं तोड़ा, यहां से तोड़ा, जिससे हमें मिले C6H5 CH2Cl, ये वाली क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड, और ये अल्कोहल। इसके पीछे कारण है, दोनों से मिलता तो हमें वही टारगेट मॉलिक्यूल। कारण ये है, देखिए अगर आप फेमिलियर हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, होगा क्या, यहाँ से C पॉजिटिव ये बना, जब Cl यहाँ से निकला Cl नेगेटिव, यहाँ बना C पॉजिटिव, ठीक है, C6H5 CH2, हमारा बेंजाइल कार्बोनियम आयन बहुत ही अच्छी तरह इसमें स्टेबलाइज हो जाएगा, और फिर
यहां से ये पुल कर लिया Cl नेगेटिव ने H पॉजिटिव, और ये बन गया टारगेट मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे भाई ये वाला केस क्यों नहीं, यहां भी तो क्या होता, H यहां से निकलता, यहां से जब Cl निकलता, इस वाले से जब हम अगर ये एलिफेटिक वाले को Cl बनाते तो उसमें क्या होता, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आता, और ये पॉजिटिव चार्ज जो आता ये इसकी तरह तो यहाँ जैसे ये हुआ ऐसे तो स्टेबलाइज नहीं होता, पर ऑन दी अदर हैंड इसमें एज वी ऑल नो ये हमारा बन रहा है ना प्राइमरी कार्बोनियम आयन, पर हमें मालूम है ना सेकेंडरी टर्शरी वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में। तो इसमें हमें बहुत ही रीअरेंज प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं ये वाले के केस में। ये वाला जब हमारा बनता, ये वाला अगर हम ये लेते, ये वाला रूट हम लेते, तो उस केस में बाय नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी नो दैट देयर वुड हैव बीन रीअरेंजमेंट। सो अगेन सेपरेशन करना पड़ता उस केस में, क्योंकि यहाँ से ये गया, इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ के केस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इजिली ये स्टेबलाइज हो गया, रीअरेंज कुछ नहीं बनेगा इसमें, इस केस में हमारा बनेगा। सो विद द रिजल्ट what is going to happen is by virtue of our knowledge of chemistry we will select the pathway where there is less possibility of forming a rearranged product, hence we use this pathway rather than the first pathway where we will get rearranged product। तो यही बनता है पर साथ में rearranged और हमारे क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते इस वाले केस में है, ये प्राइमरी जो है ना ये रीअरेंज कर जाता। सो विद द रिजल्ट क्या होता, इसमें और इसमें अगर कंपेयर करें, इसमें हमारा ज्यादा सक्सेसफुल है सिंथेसिस एज कंपेयर टू दिस, इसमें हमारा जो है इजीली बनेगा विदाउट एनी रीअरेंज प्रोडक्ट्स, इसमें हमारे बनेंगे रीअरेंज प्रोडक्ट्स, हेंस दिस सिंथेसिस इज सिलेक्टेड ओवर द अदर। Now let us see this retrosynthesis of this compound। ये जो हमारा कंपाउंड है, अगेन इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड। अब देखिए टारगेट मॉलिक्यूल है, आप टीएमई लिख लें, आपको इसमें नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं, टारगेट मॉलिक्यूल आप लिख लें, टारगेट मॉलिक्यूल है। टारगेट मॉलिक्यूल को अब हम कैसे सिंथेसाइज करें, इतना बड़ा सा दिख रहा है, अभी तो इससे भी बड़े आएंगे आगे बहुत, ये तो बहुत अभी हम सरल शुरू के बेसिक्स कर रहे हैं। कार्बन हेट्रो, अब आप देखिए ये भी कार्बन है, ये भी हेट्रो, ये भी कार्बन है, ये भी हेट्रो, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी हेट्रो। तो हम सिंप्लीफाई करें, वहां से तोड़ें जिससे पहले सरल हमें फ्रेगमेंट्स मिल सके। हमने तोड़ा कार्बन हेट्रो, इस एस और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे इंटैक्ट रहे। ऐसा हम क्यों करेंगे बताइए, ये एस और ये बेंजीन का कार्बन क्यों नहीं तोड़ेंगे एमएससी, इनको हम क्यों नहीं तोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करके ऐड करना पड़ेगा। यस, एस नेगेटिव विल बी अ न्यूक्लियोफाइल, और हमें मालूम है कि बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ड्रास्टिक अंडर सर्टेन कंडीशंस वेयर इलेक्ट्रोफिलिक इज द नॉर्म। तो हम यहां से इसको तोड़ेंगे, इसको एस को इसी में लगे रहने देंगे रिंग में, एस नेगेटिव सिंथोन, ठीक, सी पॉजिटिव सिंथोन, सी पॉजिटिव में लगा लिया हमने Cl नेगेटिव, यहां मिल गया CH2Cl, S नेगेटिव में लगा लिया H पॉजिटिव, यहां मिल गया SH। अब इन दोनों को हम क्या करें, अगर रिएक्ट करवाएं, जैसे ईथर बनने में होता है, ये थायो ईथर टाइप ही है, थायो ईथर, ऑक्सीजन की जगह यहाँ सल्फर है, तो थायोल है ना, फिनाइल C6H5SH, इसके पैरा पोजिशन में Cl, रिएक्शन विद C6H5 CH2Cl, पैरा पोजिशन में फिर Cl है, क्लोरोबेंजीन, इनको रिएक्ट करवाएं तो क्या निकलेगा, बेस की प्रेजेंस में OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव पुल कर लेगा, जैसे ही H पॉजिटिव को पुल करेगा S हो जाएगा नेगेटिव, S नेगेटिव विल देयरफॉर टेंड टू अटैक वेयर, देखिए यहाँ क्या है Cl, ये Cl इसमें से निकल जाएगा, CH पॉजिटिव जो निकला वो इसको खींचेगा HCl, और यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है
S हमारा नेगेटिव, एंड वी विल गेट R थायो, ये जो है थायो ईथर, द टारगेट मॉलिक्यूल. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. MSc, let's quickly go over what we have learned. हमने आज क्या नए कॉन्सेप्ट सीखे. तो हम लोगों ने आज देखा, जो समझा बहुत ही सरल, वो था वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, जिसमें हम एक ही फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं. उस एक फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए उसमें लगे हुए हेट्रो एटम को, पहले हम हेट्रो का कर रहे हैं, फिर हम CC भी करेंगे, इसके बाद कार्बन हेट्रो को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, CX डिस्कनेक्शन कर रहे हैं. ऐसा कर रहे हैं जो वो लॉजिकल हो, जिससे हमें सिंथॉन्स जो मिले उससे सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऐसे मिल पाए जो हकीकत के नोन हमारे रिएजेंट्स हों, और ऐसे मैकेनिज्म्स हमें पता हो जिनसे हम वापस इनको क्या कर सकें, कनेक्ट भी कर सकें. पर कई जगह हम फंक्शनल ग्रुप को डिस्कनेक्ट तो कर सकते हैं लेकिन इजीली जोड़ नहीं सकते हैं. तो वहां हम क्या यूज करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, कि उस फंक्शनल ग्रुप को हम किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में पहले चेंज कर लेंगे, फिर उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, और पर वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो कि इजिली बाद में सिंथेसाइज करते समय कनेक्ट भी हो सके, उस मॉलिक्यूल में जुड़ भी सके. इसमें हमने उदाहरण जो किया वो सबसे सरल, आपको सब जगह मिल जाएगा, ये बेंजोकेन का उदाहरण. और कैसे हम COH या NH2, इसमें पहले तो हम एस्टर लिंकेज तोड़ा, पर COH या NH2 हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं, पर हमें मालूम है ऐसे ग्रुप्स, ऐसी केमिस्ट्री जो इसमें चेंज हो सके. NH2 अगर हम इसमें सोचें तो हमें मालूम है N न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी ड्रास्टिक. तो हम ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो NH2 बना ले, यस NO2 है, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रेशन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है बेंजीन रिंग में. ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारा COH में चेंज हो सके, यस है. CH3 ग्रुप है जो COH में इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है. CH3Cl हमें मालूम है, CH3 इजीली चेंज हो जाता है. तो हम इसकी जगह तो लिखेंगे CH3, इसकी जगह लिखेंगे NH2. मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन. फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में नीचे जो हम लौटने में जो स्टेप्स करेंगे वो लिखेंगे. तो हमने यहाँ NH2 किससे बनाया है, NO2. लौटने में हम क्या कर रहे हैं, NO2 का जब हम सिंथेसाइज कर रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे एरो के नीचे. COH की जगह हम लिखेंगे, हम रिवर्स नहीं लिखेंगे, रिमेंबर दिस. हम रिवर्स क्यों नहीं लिखेंगे MSc, हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि अगर हम पहले लिख लें कि हम NH2 यहाँ पे लिख लें और हम CH3 लिखें, और CH3 को हम कोशिश करें, मतलब कोशिश क्या करें, CH3 हमें ऑक्सीडेशन पे देगा COH, और अगर हमने, ये हमारा NH2 है तो NH2 भी हमारा क्या हो जाएगा, NH2 भी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा. और हम यहाँ तो ये पहले लिख रहे हैं लेकिन लौटने में ये लास्ट, बिकॉज द लास्ट स्टेप in retrosynthesis is the first step in synthesis, and the first step in synthesis is the last step in retrosynthesis, vice versa. तो इसलिए हम पहले ये लिख लेंगे क्योंकि लौटने में जिससे हमारी ये लास्ट स्टेप बने. उसके बाद लिखेंगे COH CH3 फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, और इसको तोड़ करके हमें मिल गया NO2, हट गया यहाँ से तो टॉल्वीन. अब आ जाए सिंथेसिस, नाइट्रेशन करा तो हमें मिल गया हमारा कंपाउंड है. कंपाउंड जो हमारा मिला टॉल्वीन, उसका हमने करा नाइट्रेशन. नाइट्रेशन से हमें इजीली क्या मिल गया, नाइट्रेशन से हमें इजीली पैरानाइट्रोटॉल्वीन. उस पैरानाइट्रोटॉल्वीन का फिर हमने क्या करा, ऑक्सीडेशन. हमने NO2 को पहले रिड्यूस नहीं करा, नहीं तो NH2 भी ऑक्सीडाइज हो जाता, और हमें एक और स्टेप बढ़ानी पड़ती, क्या, NH2 को प्रोटेक्ट करने की, एन प्रोटेक्शन. तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जितना कम से कम यूज करें ना उतना अच्छा रहता है. जहां मजबूरी हो वहीं यूज होता है, जहां कोई और चीजें संभव नहीं हो, क्योंकि इससे हमारी रिएक्शन की एक स्टेप बढ़ने का मतलब है लागत भी बढ़ना, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होना, एनर्जी भी ज्यादा लगना, और यील्ड भी कम हो जाना एट टाइम. तो इसलिए हम इसको पहले ऑक्सीडाइज कर लेंगे. पहले हमने नाइट्रेशन करा, फिर CH3 का ऑक्सीडेशन कर लिया, तब हमने NO2 को रिड्यूस करा, फिर एस्टेरिफिकेशन करके हमें मिल गया टारगेट पॉइंट. इसके बाद जो हमने सारे देखे हैं ये तो सिंपल RX सारे हमारे डिस्कनेक्शंस हैं. कीपिंग इन माइंड आर लॉजिकल अप्रोचेस, कीपिंग इन माइंड दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन leads to a lot of rearranged products as well. We want to avoid rearranged products, hence over here we select this synthesis as compared to the first synthesis, though both of them would have led to what we call as
और प्रोडक्ट, ये टारगेट मॉलिक्यूल। लेकिन अगर कार्बोनियम आयन रीअरेंज होगा तो उसमें रीअरेंज प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उनको अवॉइड करें। तो दिस इज all for today. Please do revise this and come next time. First you revise the one which I have given you earlier, that plus this lecture, and then after that has been done, we will therefore move on to our next disconnection after